Hello students, welcome to class 11th biology series on biology mantra with Priya ma'am. So today we are going to talk about some important topics from the chapter Living World. In the last lecture we have studied about the living world up to the nomenclature. So today we will discuss on the topic taxonomy, taxonomic hierarchy, taxonomic categories, and these categories are as follows. So students, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी कि जितना भी वैरायटी है, ये जो ह्यूज वैरायटी है पूरे के पूरे अर्थ पर, इसको हम लोगों ने लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में क्लासिफाई कर लिया था और स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग्स उनको भी स्टडी कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को भी पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि जब हम चीज़ों को, मतलब लिविंग थिंग्स को, एक पर्टिकुलर उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर और उनमें जो डिफरेंसेस हैं उनके बेसिस पर जब हम कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, तब जाके हम उनकी स्टडी को इजी बना पाते हैं। इसके लिए मैंने काफ़ी सारे आपको एग्जांपल्स भी दिए थे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्सोनॉमी। सो व्हाट इज टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी की सीधी सी डेफिनेशन है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द वेरियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स सिमिलरिटीज एंड द वेरिएशंस। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, जब हम उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पर उनको कैटेगराइज करते हैं, लाइकवाइज एक सिंपल कैटेगराइजेशन जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें फ्लाई करती हैं हम उनको बर्ड बोल देते हैं, मीन्स चिड़िया बोल देते हैं। सो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को जनरली हम लोग, फ्लाइंग लिविंग्स को जनरली हम लोग बर्ड्स बोल देते हैं। उसमें एक्सेप्शंस काफ़ी सारे हैं जब हम साइंटिफिक बेसिस पर आते हैं, बट नॉर्मली हम उनको बर्ड या चिड़िया बोल देते हैं। जैसे जैसे ह्यूमन ने एवोल्यूट किया था, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है। ये चीज़ें तब से चल रही हैं जब से ह्यूमन में थोड़ा बहुत भी समझ आई होगी। तो जो क्लासिफिकेशन की स्टडी है और जो ह्यूमन का एवोल्यूशन है, ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन ने थोड़ा बहुत सोचना समझना स्टार्ट किया, उसने अपनी चीज़ों को कैटेगराइज करना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सी चीज़ उसके लिए हार्मफुल है, कौन सी चीज़ यूजफुल है, किसको खा सकता है, किसको नहीं खा सकता है। तो एडिबल, नॉन एडिबल, हार्मफुल और यूजफुल के बेसिस पर उसने कैटेगराइज किया। अब थोड़ा सा जो स्टडी है वो साइंटिफिक हो चुकी है और साइंस में उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमिक हायरार्की को हम लोग लीनियर हायरार्की भी बोलते हैं। लीनियर हायरार्की बोलने का सेंस इसका है, आपको नॉमेनक्लेचर में मैंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कैरोलस लीनियस ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को दिया था। लाइकवाइज टेक्सोनॉमिक हायरार्की को भी लीनियस ने ही दिया था। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द लीनियर हायरार्की। लीनियर हायरार्की का सेंस होता है किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करना, एक पर्टिकुलर कैटेगरीज में अरेंज करना। तो जब हम टेक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स का पर्टिकुलर कैटेगरीज में, देन इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक हायरार्की और द लीनियर हायरार्की। और इसमें भी जो कैटेगरीज होती हैं, दीज आर कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। These taxonomic categories are also called the taxon. टर्म याद रखना, it is taxon. टैक्सॉन सिंगुलर टर्म होता है, मीन्स इनमें से किसी भी कैटेगरी को पर्टिकुलरली हमें पढ़ना हो तो हम इनमें से किसी को भी टैक्सॉन बोल सकते हैं। बट जब हमें सारी की सारी कैटेगरीज की एक साथ बात करनी होती है, मीन्स प्लूरल फॉर्म में इसको यूज करना होता है, देन इट इज टैक्सा। सो इट इज द प्लूरल फॉर्म एंड इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, मतलब चीज़ों को जब हम एक अरेंजमेंट में रखते हैं,
तो अरेंजमेंट दो बेसिस पे हो सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में हो सकता है। मीन्स स्पीशीज टू किंगडम भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं और किंगडम टू स्पीशीज भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है स्पीशीज और सबसे बड़ी यूनिट होती है किंगडम। याद रखना, जो सबसे छोटी यूनिट है, कैरेक्टरिस्टिक्स की सिमिलरिटी वहाँ ज़्यादा होगी। मीन्स एक स्पीशीज़ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा होगी। धीरे धीरे करके कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी कम होती चली जाएगी। बट जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो स्पीशीज़ में सबसे कम होंगे कंपैरेटिव जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम के। तो अगर हम कैटेगरीज की बात करते हैं तो जिस कैटेगरीज में नंबर ऑफ सिमिलरिटी कम, सिमिलरिटीज जहाँ कम होंगी वहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे और जहाँ पर सिमिलरिटी ज़्यादा होंगी वहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके आपसे पूछा जा सकता है। लाइकवाइज आपको कोई पर्टिकुलर टैक्सॉन दे दिया उन्होंने, जीनस और फैमिली में से बताना है आपको, या जीनस और ऑर्डर में से आपको बताना है कि किस पर्टिकुलर टैक्सॉन में नंबर ऑफ सिमिलरिटीज इंडिविजुअल्स में ज़्यादा होंगी और किस में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा होंगे। तो आपको याद रखना है कि जो भी कैटेगरी ऊपर आती है, मीन्स जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा होते हैं, उसके पास सिमिलरिटी का नंबर कम रहता है। एक एक करके सारी कैटेगरीज की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी इज स्पीशीज। सो व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज का मतलब होता है जब भी हम एक ग्रुप की बात करते हैं ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, इनमें ये सिमिलरिटी होती है रिप्रोडक्टिव बेसिस पर। मीन्स ऑल इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड, मतलब सारे के सारे ऐसे इंडिविजुअल्स जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द सेम स्पीशीज। लाइकवाइज लॉयन, टाइगर्स। सो बायोलॉजिकल स्पीशीज की जो डेफिनेशन मेयर ने दी थी, उन्होंने बोला था कि जितने भी इंडिविजुअल्स, एक्सेप्शंस हर चीज़ के हैं, साइंस में बहुत सारी चीज़ों के एक्सेप्शंस होते हैं, बट यहाँ हम बहुत नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड करने की कैपेसिटी रखते हैं, दे ऑल आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज। अब ऐसे ही छोटी छोटी स्पीशीज़ को जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जीनस में इंक्लूड किया गया है। लाइकवाइज अगर हम इन दोनों का बायोलॉजिकल नेम देखें तो वो क्या होता है, लॉइन का होता है पैंथेरा लियो, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए मैंने कुछ आपको रूल्स बताए थे, वो रूल्स हमें ज़रूर फॉलो करने होते हैं। सो हम सेपरेट अंडरलाइन ज़रूर करेंगे। ये जीनस, फर्स्ट नेम इंडिकेट द जीनस एंड द सेकेंड नेम इंडिकेट द स्पेसिफिक नेम और द स्पीशीज नेम। सो पैंथेरा हो गया जीनस एंड लियो इज इट्स स्पीशीज। सो लियो इसकी स्पीशीज हो गई। सेम वाइज टाइगर का नाम होता है पैंथेरा टाइग्रस। इसमें भी हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का रूल फॉलो करेंगे। जीनस का नेम कैपिटल से स्टार्ट एंड स्पीशीज का स्मॉल से स्टार्ट, रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर स्मॉल। यू कैन सी दैट लॉयन एंड टाइगर शेयर्स द सेम जीनस बिकॉज इनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक इनका हंटिंग का तरीका सेम होता है। तो इन दोनों का जीनस सेम है बट स्पीशीज डिफरेंट है। नेक्स्ट इज फैमिली। फैमिली सिमिलर जीनस को इंक्लूड करती है। जितने भी जीनस सिमिलर क्वालिटीज़ को शेयर करते हैं या थोड़ा बहुत क्वालिटीज़ उनमें सिमिलर होती हैं, उनको हम सेम स्पीशीज़ में रखते हैं। लाइक फैमिली फेलिडी। फैमिली फेलिडी में हम लोग इंक्लूड करते हैं लॉइन, टाइगर, लेपर्ड के साथ साथ में कैट को। कैट को सेम जीनस में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि उसका बॉडी टाइप छोटा होता है और उसमें कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उसको हम लोग फेलिस
ये जीनस होता है हमारी जो डोमेस्टिक कैट होती हैं उनका, और इनकी जो फैमिली है उसको हम लोग बोलते हैं फेलिडी। हम लोग 11th में जब हम लोग प्लांट के बॉटनी पोर्शन पर आएंगे तो बॉटनी पोर्शन में हम देखेंगे कि एक ही फैमिली में जितने भी जीनस और स्पीशीज़ आते हैं उन सब के फ्लोरल कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं। तो फैमिली के लिए याद रखना, इट इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म विच शेयर्स द सेम फ्लोरल एंड द सेम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, मतलब उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। लाइकवाइज फैमिली फेलिडी में हम लोग कैट्स को और लॉइन टाइगर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर में सिमिलर फैमिलीज़ को इंक्लूड किया जाता है, मतलब ऐसी फैमिलीज़ जिनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है किसी भी बेसिस पर। कुछ पर्टिकुलरली हम लोग कैरेक्टर्स लेते हैं, पहले भी आपको बताया था टेक्सोनॉमी में कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही अरेंजमेंट होता है, तो जिनमें ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। लाइक ऑर्डर कार्निवोरा। इस कार्निवोरा ऑर्डर में हम लोग फैमिली फेलिडी की कैट्स, लॉइन्स, टाइगर्स, इनके साथ साथ में बियर्स और पांडाज इनको भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक लोअर जॉ जो इनका होता है वो फ्लैश के टीयरिंग के लिए मॉडिफाइड होता है, तो उसके बेसिस पर हम इन सब को एक सेम ऑर्डर में इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज क्लास। क्लास में इन सारी कैटेगरीज, इन सारे टेक्सोन्स के कंपैरिजन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा होगा बट नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ कम रहेंगी। लाइक इन सब को हम लोग इंक्लूड करते हैं मैमल्स में। मैमेलिया और मैमल्स क्लास को आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी डिटेलिंग है। मैमल्स में सारे वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं या मैमेलिया का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। तो मैमरी ग्लैंड की प्रेजेंस जिनमें होती है, फैमिली फेलिडी में भी मैमरी ग्लैंड की प्रेजेंट है, कैनिडी में भी मैमरी ग्लैंड की प्रेजेंट है, मीन्स जिसमें डॉग्स आते हैं। ह्यूमंस भी मैमल्स का पार्ट है। प्राइमेट्स जिसमें ह्यूमंस और मंकीज, एप्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो इन सब को इंक्लूड किया जाता है क्लास मैमेलिया में। आफ्टर क्लास मैमेलिया, talking about the phylum, phylum shares the least similar characters in comparison to the species, genus, family, order and class। जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है कैटेगरीज का और कैटेगरीज में इंडिविजुअल्स का, वैसे वैसे उनमें धीरे धीरे करके नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ कम होती जा रही हैं। फाइलम, कौन से फाइलम में ह्यूमन को, डॉग को, कैट को इंक्लूड किया जाता है? इट इज़ कॉर्डेटा। और इस कॉर्डेटा की भी पहचान क्या है? व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेटा? दे ऑल हैव द नोटोकॉर्ड। तो जिसमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है दे ऑल आर इंक्लूड इन द फाइलम कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा में आपको पता है हम बर्ड्स को भी रख लेते हैं, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फिशेस को भी रख लेते हैं, एम्फीबिया को भी रख लेते हैं। एम्फीबियंस के अलावा हम इसमें रेप्टाइल्स को भी रखते हैं, बर्ड्स को भी रखते हैं एंड फाइनली मैमल्स को भी रखते हैं। सो फिशेस और ह्यूमन, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, इन सब में बहुत सारे कैरेक्टर्स में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं, बट इनमें एक सिमिलर कैरेक्टर होता है द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, और जिसकी वजह से इनको रखते हैं फाइलम कॉर्डेटा में। सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन का हमारा कैटेगरी है किंगडम। वन मोर थिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, जब हम बॉटनिस्ट किसी भी कैटेगरी को कैटेगराइज कर रहे होते हैं, या फिर बॉटनी में हम कैटेगराइजेशन को देखते हैं, या फिर हम प्लांट्स की कैटेगराइजेशन को करते हैं, तो फाइलम की जगह हम टर्म यूज करते हैं डिवीजन। It is important point, keep this in mind. When we are talking about the plants, then we use the term division in case of phylum. So next thing is
And the last category is kingdom. Kingdom share least similar character and higher number of organisms in comparison to the all taxons we have talked about. Kingdom में सारे phylums आते हैं जो सेम कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे होते हैं, लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल किंगडम. सो एनिमल्स की स्पेशलिटी है दैट इनकी सेल वॉल के ऊपर इनकी सेल के ऊपर कोई भी सेल वॉल की कवरिंग नहीं होती है. दे जस्ट हैव द सेल मेम्ब्रेन एज द आउटर बाउंड्री ऑफ देयर सेल. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर इट इज स्पॉन्जेस और ह्यूमन, इन सब को इंक्लूड किया गया है. अगर हम एक किंगडम की बात करें, किंगडम एनिमेलिया, so they all are included in the kingdom Animalia. So categorization clear. आज के लेक्चर में हमने बात की टैक्सोनॉमी की. टैक्सोनॉमी में हम लोगों ने पढ़ा कि जितनी भी क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो पूरा का पूरा बेस है कैरेक्टरिस्टिक. कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, कितने डिफरेंसेस हैं, उसके बेसिस पे ही हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं. जो रेंजेस होती हैं या कैटेगरीज जो होती हैं उनमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही टैक्सोनॉमिक हायरार्की है. इसको सबसे पहले लिनियस ने दिया था, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लीनियन हायरार्की. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम होती हैं जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं. सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.